Hi, dear students. I welcome you once again in our new lecture regarding states of matter. And you know that in states of matter, we are discussing the second part of this unit, that is liquids. And regarding liquids, we have already discussed vapor pressure, boiling point, and we have also discussed one of the most important phenomenon related to liquid state, that was surface tension. And after discussing surface tension, we are here with a new lecture regarding liquid state, that is viscosity. बेटा विस्कोसिटी होता क्या है और विस्कोसिटी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और कौन से लिक्विड की विस्कोसिटी ज्यादा होती है या कौन से लिक्विड की विस्कोसिटी कम होती है और विस्कोसिटी जो है कौन कौन से फैक्टर्स पे मेनली डिपेंड करती है, वो सारे कंसेप्ट्स आज के लेक्चर में क्लियर हम करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक चीज आपको समझाता हूं। ये जो टर्म विस्कोसिटी है, ये एक लेटिन वर्ड विस्कम से डिराइव किया गया। A Latin word is there which is called as viscum. Viscum actually represents the fluid or sap, or we can say it represents the fluid produced by some plants, particularly belonging to family of Santaceae. बेसिकली मेरे पास ये जो विस्कोसिटी की जो टर्म है, इसको एक लेटिन वर्ड से लिया गया। वो लेटिन वर्ड क्या है? विस्कम। विस्कम का मतलब क्या है? फ्लूइड। वो फ्लूइड जो प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स, वो प्लांट्स जो कि सैंटेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स है सैंटेसी फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, वो प्लांट्स जो फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं, जो उनका सैप होता है, उसी सैप का नाम रखा गया था विस्कम, क्योंकि वो सैप जो होता है वो गाढ़ा होता है, थोड़ा मोटा होता है। उसी सैप का, उसी फ्लूइड का नाम रखा गया था विस्कम। और उसी विस्कम जो एक लेटिन वर्ड है, उसी विस्कम से लिया गया टर्म, दैट इज विस्कोसिटी। सो अगर मैं विस्कोसिटी की नाम की बात करूं, विस्कोसिटी एक सिंपल वर्ड है जो कि डिराइव किया गया एक लेटिन वर्ड विस्कम से। विस्कम का मतलब होता है फ्लूइड जो कि कुछ प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, वो प्लांट जो कि सैंटेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। सो एज फार एज द विस्कोसिटी कंसेप्ट इन केमिस्ट्री इज कंसर्न, केमिस्ट्री में हम विस्कोसिटी कहते किसे हैं वो हम देखते हैं। बेटा मैं कुछ लिक्विड्स यहां पे लेता हूं, जैसे मैं लूंगा पहले तो वाटर एक लिक्विड है, या मैं लेता हूं फॉर एग्जांपल ग्लिसरीन भी एक लिक्विड है, या मैं लेता हूं हनी भी एक लिक्विड है, एक्सेट्रा। मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड्स ले सकता हूं। अगर हम वाटर ले, ग्लिसरीन ले या हनी ले, अगर हम तीनों लिक्विड्स की टेंडेंसी ऑफ फ्लो देखें कि कौन लिक्विड ज्यादा हाई स्पीड, हाई वेलोसिटी से फ्लो करता है, ऑब्वियसली इन तीनों में से अगर हम देखें, वाटर, ग्लिसरीन और हनी में से वाटर के फ्लो होने की स्पीड जो होती है वो ज्यादा होती है ग्लिसरीन के कंपैरिजन में, और ग्लिसरीन का जो टेंडेंसी ऑफ फ्लो होता है वो हनी से ज्यादा होता है। यानी कि हनी जो होता है, हनी ज्यादा फ्लो, आसानी से फ्लो नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक टेबल ले लेता हूं, एक टेबल पे मैं वाटर डाल देता हूं, उस टेबल को अगर मैं थोड़ा स्लाइडिंग स्लोप फॉर्म में लेता हूं, अगर मैं उसमें पानी डालूंगा तो पानी फास्टली मूव करेगा उस स्लोप पे, उस टेबल पे से फास्टली मूव करेगा, बहुत ज्यादा तेज मूव करेगा। लेकिन ग्लिसरीन जो है स्लोली मूव करेगा, स्लोली, क्योंकि वो थोड़ा गाढ़ा होता है, ज्यादा ग्लिसरीन मोटा होता है, तो उसका जो टेंडेंसी ऑफ फ्लो होगा वो कम होगा। लेकिन एज कंपेयर टू दैट अगर हम
हनी को अगर हम किसी टेबल पे रखें तो उस टेबल पे अगर हम उस टेबल को स्लाइड फॉर्म में रखें, फिर अगर उस टेबल पे हम हनी डालें तो हनी की मूवमेंट जो होती है बहुत स्लो होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी लिक्विड्स हमने यहां पे लिए, चाहे हम वाटर ले लें या ग्लाइसरीन ले लें या हनी ले लें, ये तीनों लिक्विड्स जो दिए गए हैं इनकी टेंडेंसी ऑफ फ्लोइंग या फ्लोइंग टेंडेंसी जो इनकी होती है वो सेम नहीं होती है। तो मैं यहां पे एक नोट लिख लेता हूं, ऑल द लिक्विड्स डू नॉट फ्लो with the same velocity. All the liquids do not flow with the same velocity. कुछ लिक्विड्स बहुत तेज फ्लो करते हैं जैसे वाटर है, कुछ लिक्विड्स बहुत कम फ्लो करते हैं, कम टेंडेंसी टू फ्लो शो करते हैं जैसे कि हमारा हनी है। तो देखा गया है जो लिक्विड्स आसानी से फ्लो नहीं कर पाते इनमें कोई ऐसी प्रॉब्लम तो है जिसकी वजह से मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स पॉसिबल ज्यादा नहीं है, तभी जाके हनी जो है आसानी से मूव नहीं कर पाता। यानी कि यह कहा गया कि कुछ लिक्विड्स ऐसे हैं जिनमें टेंडेंसी टू फ्लो वो कम होती है, कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है यहां इस हनी में जिसकी वजह से यह आसानी से फ्लो नहीं हो पाता, और उसी इंटरनल रेजिस्टेंस का नाम रखा गया बेटा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है? इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द लिक्विड टुवर्ड्स द फ्लो, टुवर्ड्स इट्स फ्लो। जब एक लिक्विड आसानी से फ्लो ना करे तो इसमें कोई इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होती है, इसमें कोई इंटरनल फ्रिक्शन डेवलप होती है जो लिक्विड को आसानी से फ्लो होने ही नहीं देता। उसी इंटरनल फ्रिक्शन या इंटरनल रेजिस्टेंस का नाम रखा गया क्या? विस्कोसिटी। तो सबसे ज्यादा विस्कोसिटी किसमें होगी? यहां पे हनी में। क्यों? क्योंकि ये स्लोली फ्लो करता है, यानी कि इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस टुवर्ड्स फ्लो ज्यादा है। ग्लाइसरीन में भी इंटरनल रेजिस्टेंस टुवर्ड्स फ्लो ज्यादा है, लेकिन वाटर बहुत आसानी से फ्लो करता है, यानी कि इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस कम है, यानी कि इसमें विस्कोसिटी कम है। तो विस्कोसिटी है क्या? बेसिकली इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द लिक्विड टुवर्ड्स इट्स फ्लो। जब एक लिक्विड आसानी से फ्लो नहीं होता, हम कहते हैं उसमें कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल फ्रिक्शन है, उसी इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से ये लिक्विड जो है आसानी से फ्लो नहीं करता, या इस इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से इस लिक्विड में गाढ़ापन आ जाता है। वो इंटरनल रेजिस्टेंस जो इसमें डेवलप होती है उसी का नाम पड़ा क्या? विस्कोसिटी। सो आई एम गोइंग टू डिफाइन विस्कोसिटी नाउ, आई एम गोइंग टू डिस्कस विस्कोसिटी नाउ। Viscosity, it is the property of liquids. It is the property of liquids due to which they possess or offer some internal resistance towards their flow। लिक्विड्स की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से लिक्विड्स एक इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ द लिक्विड, उसी प्रॉपर्टी का नाम रखा गया बेटा विस्कोसिटी। सो विस्कोसिटी क्या है? एक इंटरनल रेजिस्टेंस है जो हर किसी लिक्विड में डेवलप होती है, हर किसी लिक्विड में, इवन वाटर में भी रेजिस्टेंस होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स उतनी हाई स्पीड से नहीं मूव कर पाते जितनी हाई स्पीड से वो मूव करने चाहिए। नो डाउट वाटर की जो टेंडेंसी है टू फ्लो, दैट इज वेरी हाई एज कंपेयर टू ग्लिसरीन एंड हनी and as compared to other liquids also, but still there is some internal resistance in case of water also, but हनी के केस में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, तभी हम कहते हैं कि हनी की जो विस्कोसिटी है वो बहुत ज्यादा है। एक विस्कोसिटी है क्या? ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस है लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स के बीच में जिसकी वजह से लिक्विड मॉलिक्यूल्स आसानी से मूव नहीं होते। बेसिकली मैं आपको एक कंसेप्ट यहां पे समझाता हूं
ये केमिस्ट्री में हम कहते हैं कि जब भी लिक्विड फ्लो करता है, वो फ्लो करता है इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। तभी मैंने यहां पे लेयर एक लिया है, ये लिक्विड का एक लेयर है, ये दूसरा लेयर है, ये उसके ऊपर और एक लेयर है। लिक्विड जब भी फ्लो करते हैं वो फ्लो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स फ्लो करते हैं। तो जब एक लिक्विड लेयर दूसरे लिक्विड लेयर के ऊपर स्लाइड करता है, स्लाइड करते करते वहां पे उन दोनों लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन डेवलप होती है। उसी फ्रिक्शन की वजह से लिक्विड लेयर्स की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। और हम कहते हैं जो यहां पे फ्रिक्शन डेवलप हो गई लिक्विड लेयर्स के बीच में, जिसकी वजह से लिक्विड लेयर्स की वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, उसी फ्रिक्शन का नाम पड़ा बेसिकली क्या, विस्कोसिटी। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रीजन फॉर द इंटरनल रेजिस्टेंस या व्हाट इज द रीजन फॉर द विस्कोसिटी, इट इज द फ्रिक्शन बिटवीन द layers which is developed when the liquid layers try to slide over one another। मैं यहां पे कहता हूं viscosity, viscosity of the liquid, viscosity of the liquid is due to the friction, is due to the friction which is developed, which is developed when the liquid layers, try to slide over one another। जब लिक्विड लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, when liquid layers try to slide over one another, during that sliding of liquid layers, उनके बीच में जो फ्रिक्शन डेवलप होती है, उसी फ्रिक्शन की वजह से एक इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होती है लिक्विड लेयर्स के बीच में, जिसकी वजह से लिक्विड लेयर्स की वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है और ओवरऑल लिक्विड की भी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। उसी वेलोसिटी का डिक्रीज होना बाय द डेवलपमेंट ऑफ दिस फ्रिक्शन, दैट इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी, दैट इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। मैं ये हटा देता हूं। सो अगर आपसे पूछा गया कि विस्कोसिटी क्यों डेवलप होती है लिक्विड में, ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों डेवलप होती है लिक्विड में, आप सिंपली एक रीजन कहिएगा कि लिक्विड जो है वो लेयर्स के फॉर्म में मूव होते हैं, और जब लिक्विड लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, ड्यूरिंग दैट स्लाइडिंग सम फ्रिक्शनल फोर्सेस डेवलप्ड बिटवीन द लिक्विड लेयर्स, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच देयर इज डिक्रीज इन द टेंडेंसी ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। और एक चीज मैं आपको समझाता हूं, मैंने पहले मैंने कहा कि लिक्विड्स जो है वो इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स मूव करते हैं। पहले समझो, ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर पानी है, तो ये जो ग्राउंड सरफेस है, ये मानो ग्राउंड सरफेस है, इसके ऊपर पानी का पहला लेयर है, फिर उसके ऊपर और एक लेयर होगा, उसके ऊपर और एक लेयर होगा, फिर उसके ऊपर और एक लेयर होगा। जो पहला लेयर है विच इज अटैच्ड विद द ग्राउंड, पानी का पहला लेयर, फर्स्ट लेयर वाटर का जो ग्राउंड के साथ अटैच होता है, उसकी वेलोसिटी हम मानते हैं दैट इज 0। द वेलोसिटी ऑफ द लेयर विच इज अटैच्ड विद द ग्राउंड, दैट इज अज्यूम्ड टू बी 0। और जितना हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ लिक्विड लेयर्स की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन ग्राउंड जितना हम अगर हम पानी लेते हैं, समंदर में अगर हम देखते हैं पानी बहुत ज्यादा होता है, जो समंदर में अपर लेयर्स होंगे वाटर के, उनकी मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जो ही हम समंदर में नीचे जाते हैं ना, पानी जो होता है वो वहां पे शांत होता है, उसकी वेलोसिटी वहां पे कम होती है। यानी कि कहने का मतलब है व्हेन वी मूव फ्रॉम ग्राउंड टुवर्ड्स द अपर लेयर्स ऑफ द लिक्विड, द वेलोसिटी इंक्रीजेस, but when we move towards the ground, in case of a sea, the velocity of the liquid layers decreases। ये चीज आपको क्लियर करनी है। पहले समझो, अगर ये मेरा लिक्विड लेयर नंबर 1 है, दिस इज लेयर नंबर 1, दिस इज लेयर नंबर 2 एंड दिस इज लेयर नंबर 3, लिक्विड लेयर नंबर 3। मैंने पहले ही कहा लिक्विड जो है इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स मूव करते हैं, लेकिन सारे लेयर्स की वेलोसिटी सेम नहीं होती है, जितना हम नीचे की तरफ जाते हैं लिक्विड लेयर्स की जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है, और जितने हम ऊपर की तरफ आते हैं उतना क्या होता है कि लेयर्स की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। एक रीजन मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे
देख लीजिए बेटा, अगर ये पहला लेयर है, इसके ऊपर बहुत सारे लिक्विड लेयर्स है, तो सारे लेयर्स का जो दबाव होगा वो उसी पहले लेयर पे पड़ेगा, और वो वाला लेयर जो है वो आसानी से ज्यादा मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर न जाने कितने लिक्विड लेयर्स है जो अपना सारा दबाव जो है इसी फर्स्ट लेयर पे डालेंगे, तो वो फर्स्ट लेयर ज्यादा मूव नहीं कर पाएगा। लेकिन जितना हम अपर लेयर्स की तरफ जाएंगे, जो टॉप मोस्ट लेयर होगा उसके ऊपर कोई लेयर है ही नहीं, तो उसके ऊपर कोई दबाव पड़ ही नहीं रहा है, वो फ्री लेयर है, वो आसानी से मूव हो सकता है। That is why we are saying when we move towards the bottom of the sea, the velocity of the liquid layers that will decrease. But when we move towards the upper layers of the liquid, the velocity of the layers continuously that keeps on increasing. तो यहां पे कितने लेयर्स हैं? 1 2 3, तीनों लेयर्स की अपनी कुछ वेलोसिटी होगी, इसकी भी वेलोसिटी कुछ अपनी होगी, ये भी फ्लो करता होगा, ये लेयर भी फ्लो करता होगा, ये भी फ्लो करता होगा। अब ये भी फ्लो कर रहा है, ये भी फ्लो कर रहा है, अब ये भी फ्लो कर रहा है, लेकिन तीनों के फ्लो करने की जो स्पीड होगी वो सेम नहीं होगी। ये तो पहले क्लियर करना है। अब समझो ये लेयर नंबर फर्स्ट है, समझो इसकी वेलोसिटी है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं इसकी वेलोसिटी है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, और दूसरे लेयर की जितना हम ऊपर जाएंगे वेलोसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज। तो दूसरे लेयर की वेलोसिटी है समझो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब जब हम लेयर नंबर सेकंड से लेयर नंबर थर्ड की तरफ जा रहे हैं, तो इसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, मैंने वेलोसिटी कम ले ली। इसका वेलोसिटी कितना है? फर्स्ट लेयर का 1 सेंटीमीटर, इसका है 2 सेंटीमीटर, इसका है 3 सेंटीमीटर। अब अगर आप डिफरेंस करोगे, डिफरेंस इन वेलोसिटी बिटवीन द थर्ड लेयर एंड सेकंड लेयर, जरा इनका डिफरेंस देखो, 3 - 2, इनका डिफरेंस आएगा 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। दैट इज द डिफरेंस इन वेलोसिटी बिटवीन थर्ड लेयर एंड सेकंड लेयर। अगर सेकंड लेयर और फर्स्ट लेयर की डिफरेंस इन वेलोसिटी करोगे, दैट इज 2 - 1, दैट इज once again 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर लिक्विड्स ऐसे फ्लो हो रहे हैं, लिक्विड के लेयर्स अगर ऐसे फ्लो हो रहे हैं कि उनके बीच में जो डिफरेंस इन वेलोसिटी आ रहा है वो सेम आ रहा है, ऐसे लिक्विड के फ्लो को हम कहते हैं लैमिनर फ्लो ऑफ लिक्विड लेयर्स। लैमिनर फ्लो ऑफ लिक्विड लेयर्स क्या है? जब लिक्विड लेयर्स फ्लो करते हैं इन सच अ वे दैट द डिफरेंस बिटवीन द एडजेसेंट लिक्विड लेयर्स इज ऑलवेज सेम। देखो इन दोनों के बीच में वेलोसिटी डिफरेंस कितनी है? 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। इन दोनों के बीच में वेलोसिटी डिफरेंस कितनी है? 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। जब दो लेयर्स के बीच में वेलोसिटी डिफरेंस क्या हो? सेम हो, तो उस फ्लो हम कहते हैं लैमिनर फ्लो ऑफ लिक्विड लेयर्स। तो ये कौन सा फ्लो है? लैमिनर फ्लो। अब लैमिनर फ्लो में क्या होता है? जो भी लेयर्स है वो डिफरेंट स्पीड से मूव करते हैं, डिफरेंट स्पीड से, लेकिन जो दो एडजेसेंट लेयर्स के बीच में वेलोसिटी डिफरेंस है वो सेम है। ऐसे फ्लो को हम कहते हैं लैमिनर फ्लो ऑफ लिक्विड्स। अब लैमिनर फ्लो ऑफ लिक्विड्स में जब हम लिक्विड की तरफ देखते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे लिक्विड फ्लो ही नहीं कर रहा। लैमिनर फ्लो जो है, लैमिनर फ्लो में सारे लेयर्स की वेलोसिटी अलग अलग है, कोई कम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कोई ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेकिन जो लेयर्स के बीच में डिफरेंस इन वेलोसिटी है वो सेम होता है। उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है जैसे लिक्विड लेयर मूव ही नहीं करता, बट लेकिन मूव करता है। लेकिन लैमिनर फ्लो में लेयर्स के बीच में वेलोसिटी डिफरेंस जब सेम आती है, हमें ऐसा लगता है कि लिक्विड जैसे मूव ही नहीं करता। तो देख लीजिए बेटा, अगर मेरे पास ये लेयर नंबर सेकंड है, लेयर नंबर सेकंड जो है, अगर इसकी वेलोसिटी v है, v सेंटीमीटर पर सेकंड, इफ द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड लेयर इज v सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है, तो इसके नीचे वाले लेयर की वेलोसिटी क्या होगी? क्या वो भी v सेंटीमीटर होगी कि उससे ज्यादा होगी, उससे कम होगी? हमने अभी बोला था जितना हम समंदर में नीचे जाएंगे, नीचे जितना जाएंगे उतनी वेलोसिटी लेयर्स की कम हो जाती है। अगर इस सेकंड लेयर की वेलोसिटी v है, तो इससे नीचे जो लेयर होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, इसकी वेलोसिटी होगी v से कम। मैं लिखूंगा v माइनस डेल्टा v। v माइनस डेल्टा v क्यों लिखा? क्योंकि हम सेकंड लेयर से पहले लेयर की तरफ आ रहे हैं, यानी कि हम समंदर में नीचे जा रहे हैं, और जितना हम नीचे जाएंगे वेलोसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज, ठीक है। और अगर मैं यहां पे देखूं,
सेकंड लेयर से फर्स्ट थर्ड लेयर की तरफ जाता हूं, सेकंड लेयर से थर्ड लेयर की तरफ अगर मैं जा रहा हूं तो मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं। जब ऊपर की तरफ जाऊंगा तो लिक्विड लेयर्स की वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज। सो ये थर्ड लेयर जो होगा इसकी वेलोसिटी v से ज्यादा होगी, लेट दैट बी v प्लस डेल्टा वी, v प्लस डेल्टा वी। तो यहां पे मैं लिखता हूं v प्लस डेल्टा वी इज द वेलोसिटी ऑफ लेयर थर्ड, liquid layer number third. V is the velocity of layer number second, and V minus delta V is the velocity of layer number one, liquid layer number one. कहने का मतलब यह है कि लैमिनर फ्लो जब होता है लिक्विड्स का, वहां पे जो लिक्विड लेयर्स की जो वेलोसिटी होती है वो सेम नहीं होती। लैमिनर फ्लो में लिक्विड लेयर्स की जो वेलोसिटी होती है वो सेम नहीं होती है, किसी की वेलोसिटी ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, वो समझना है लैमिनर फ्लो में। लेकिन जो डिफरेंस इन वेलोसिटी आता है इन केस ऑफ लैमिनर फ्लो बिटवीन द टू एडजेसेंट लेयर, बिटवीन एनी टू एडजेसेंट लेयर्स, जो वेलोसिटी डिफरेंस आता है इन केस ऑफ लैमिनर फ्लो, दैट इज ऑलवेज सेम, लैमिनर फ्लो आप समझ रहे हो। तो मैं यहां पे समझाता हूं एक चीज, डिफरेंस इन वेलोसिटी अगर मैं यहां पे चेक करूं, अब देख लीजिए मैंने कहा कि लैमिनर फ्लो में जो डिफरेंस इन वेलोसिटी रहता है लिक्विड लेयर्स के बीच में वो सेम रहता है। जरा आप चेक करो डिफरेंस इन वेलोसिटी बिटवीन लिक्विड लेयर नंबर थर्ड एंड लिक्विड लेयर नंबर सेकंड, इन दोनों की वेलोसिटी डिफरेंस अब करो। अब इसकी वेलोसिटी ज्यादा है थर्ड की, सेकंड की वेलोसिटी कम है, इन दोनों की हम वेलोसिटी डिफरेंस करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां पे वेलोसिटी डिफरेंस किसके बराबर होगी, v प्लस डेल्टा वी, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी, माइनस करेंगे सेकंड लेयर की वेलोसिटी जो क्या है v माइनस v। अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी डेल्टा v। अब देख लो लेयर नंबर थर्ड और लेयर नंबर सेकंड के बीच में कितनी वेलोसिटी डिफरेंस आ रही है, डेल्टा v। सो डेल्टा v रिप्रेजेंट्स व्हाट, इट इज द वेलोसिटी डिफरेंस बिटवीन द लेयर नंबर थर्ड एंड लेयर नंबर सेकंड। अब मैं लेयर नंबर सेकंड और लेयर नंबर फर्स्ट की देखता हूं, वो मैं यहां पे देखता हूं, लेयर नंबर फर्स्ट और लेयर नंबर सेकंड एंड लेयर नंबर फर्स्ट। मैं यहां पे लिख लेता हूं डिफरेंस इन वेलोसिटी बिटवीन लेयर सेकंड एंड लेयर फर्स्ट, वो किसके बराबर आएगी, लेयर सेकंड और लेयर फर्स्ट, इन दोनों में से ज्यादा वेलोसिटी किसकी है, लेयर सेकंड की, और इसकी कम है, तो हम लिखेंगे दिस फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि v माइनस डेल्टा v। इस सेकंड लेयर की वेलोसिटी क्या है, v, इसी में से माइनस करना है इस फर्स्ट लेयर की वेलोसिटी, दैट इज v माइनस डेल्टा v, दैट विल बी इक्वल टू v माइनस e, ये माइनस यहां पे प्लस हो जाएगा, दैट इज प्लस डेल्टा v। ये v में से आप v निकाल दो और v, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये कैंसिल हो जाएगा, और वंस अगेन जो वेलोसिटी डिफरेंस आ रही है वो डेल्टा v आ रही है। तो समझ लो यहां पे जो डिफरेंस इन वेलोसिटी लिक्विड लेयर नंबर थर्ड और लिक्विड लेयर नंबर सेकंड के बीच में आ रही थी डेल्टा v, वही वेलोसिटी डिफरेंस फर्स्ट और सेकंड लेयर के बीच में भी आ रही है। तभी मैंने कहा था ये जो फ्लो ऑफ लिक्विड यहां पे हो रहा है वो क्या है, लैमिनर फ्लो। अब लैमिनर फ्लो है क्या, जब लिक्विड लेयर्स ऐसे फ्लो करें कि उन लिक्विड लेयर्स के बीच में जो वेलोसिटी डिफरेंस हो वो क्या हो, सेम। तो यहां पे देखो सेकंड लेयर और थर्ड लेयर के बीच में जो वेलोसिटी डिफरेंस है दैट इज डेल्टा v, फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के बीच में जो वेलोसिटी डिफरेंस है वो भी है डेल्टा v। जब लेयर्स ऐसे फ्लो करें, लिक्विड लेयर्स ऐसे फ्लो करें कि उनके बीच में जो वेलोसिटी डिफरेंस आ रही है वो सेम आ रही है, ऐसे लिक्विड के ऐसे फ्लो करने को हम कहते हैं क्या, लैमिनर फ्लो ऑफ लिक्विड्स हो रहा है। तो मैं इसको हटा देता हूं। सो एक चीज इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आ रही है, इस और इस लिक्विड लेयर के बीच में जो वेलोसिटी डिफरेंस है दैट इज डेल्टा v, और इस वाले लिक्विड लेयर के बीच में जो वेलोसिटी डिफरेंस है दैट इज आल्सो डेल्टा v। सो डेल्टा v इज द वेलोसिटी डिफरेंस बिटवीन द लिक्विड लेयर्स। अब और एक चीज है, जब एक लिक्विड लेयर और दूसरा लिक्विड लेयर जब ये फ्लो करते हैं एक दूसरे के ऊपर, जब ये स्लाइड करते हैं, तो वेलोसिटी डिफरेंस इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में वेलोसिटी डिफरेंस क्या है, डेल्टा v। और इन दोनों के बीच में जो गैप होगी, डिस्टेंस जो होगी इस लिक्विड लेयर नंबर फर्स्ट और लेयर नंबर सेकंड के बीच में, कुछ तो गैप होगी इन दोनों के बीच में, यानी कि डिस्टेंस होगी इन दोनों के बीच में। तो उस डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा x से।
लेयर नंबर सेकंड और लेयर नंबर थर्ड के बीच में जो डिस्टेंस होगी, लेट दैट बी रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एक्स। एंड लेयर नंबर फर्स्ट और लेयर नंबर सेकंड के बीच में जो डिस्टेंस होगी, जो गैप होगी इन दो लेयर्स के बीच में, उसको भी हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ व्हाट इज डेल्टा एक्स? इट इज द गैप और द डिस्टेंस बिटवीन द टू लिक्विड लेयर्स। जो एडजेसेंट लिक्विड लेयर्स है, एडजेसेंट लिक्विड लेयर्स फर्स्ट एंड सेकंड, उनके बीच में कितना गैप आ रहा है, डिस्टेंस कितना है उनके बीच में, उसको मैंने डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। लिक्विड सेकंड, लिक्विड थर्ड, लिक्विड लेयर नंबर सेकंड एंड लेयर नंबर थर्ड के बीच में कितना डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में, उसको भी मैंने डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ सी व्हाट इज डेल्टा वी? डेल्टा वी इज द वेलोसिटी डिफरेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट लेयर्स। इसको मैं डिवाइड करता हूं डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स, व्हाट इज डेल्टा एक्स? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट लिक्विड लेयर्स। अब देख लीजिए, जो इन दोनों का रेशो आएगा, चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन टू लिक्विड लेयर्स डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट लेयर्स, जो इन दोनों का ये रेशो आएगा, इट इज कॉल्ड एज viscosity, sorry, it is called as velocity gradient. It is called as velocity gradient, और velocity gradient हम इसको कहते हैं। सो जो ये velocity gradient है, एक मिनट रुकिएगा बेटा, एक मिनट रुकिएगा। सो हम बात कर रहे थे बेटा वेलोसिटी ग्रेडियंट की। मैंने पहले बताया कि लैमिनर फ्लो में जो वेलोसिटी डिफरेंस आ रही है लिक्विड लेयर्स के बारे में, लिक्विड लेयर्स के बीच में, दैट इज डेल्टा वी, और जो दो एडजेसेंट लेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा, दैट इज डेल्टा एक्स। अब अगर मैं इन दोनों का रेशो लेता हूं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, इन दोनों का जो रेशो है उसको हम नाम देते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। सो वेलोसिटी ग्रेडियंट मैं यहां पे लिख लेता हूं, द वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है, वेलोसिटी ग्रेडियंट दैट इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। अब देख लीजिए वेलोसिटी चेंज कितनी हो रही है दो लिक्विड लेयर्स के बीच में, जब हम उनके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, उसकी वजह से कितना वेलोसिटी डिफरेंस आएगा, उसी को हम वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। जब हम वेलोसिटी ग्रेडियंट को अगर डिफाइन करना हो, इट इज द रेशो ऑफ change in velocity between the adjacent liquid layers to the distance or between the two adjacent liquid layers, जो इन दोनों का ratio आएगा, that is called as velocity gradient. So velocity gradient क्या है कि velocity gradient represent करता है कि velocity का change कितना होगा दो लिक्विड लेयर्स के बीच में, वेलोसिटी की डिफरेंस कितनी बढ़ेगी या कितनी कम हो जाएगी जब हम लिक्विड लेयर्स के बीच में डिस्टेंस या बढ़ाएंगे या कम करेंगे, उसकी वजह से चेंज इन वेलोसिटी कितना बढ़ेगा दो लिक्विड लेयर्स के बीच में, उसी को हम बेटा वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। सो वेलोसिटी ग्रेडियंट इज द चेंज इन वेलोसिटी which occurs between the liquid layers when we change the distance between them. The change in velocity which occurs due to the change in distance between the liquid layers, that is called as velocity gradient. अब velocity gradient के बाद मैं बात करता हूं viscous force की। viscous force की देख लीजिए बेटा, I will write down here viscous force. viscous force, इसको हम force of friction भी कहते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जितना विस्कस फोर्स ज्यादा होगा या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा लिक्विड लेयर्स के बीच में, उतनी विस्कोसिटी ज्यादा होगी और उतने लिक्विड्स की टेंडेंसी फ्लो कम होगी। सो ये विस्कस फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय एफ। एफ इज द विस्कस फोर्स, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लिक्विड लेयर्स के बीच में है, जिसकी वजह से एक लिक्विड लेयर आसानी से फ्लो नहीं कर पाता, उस फोर्स को हम कहते हैं विस्कस फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। उसको हम डिनोट करते हैं किससे? एफ से। सो एफ रिप्रेजेंट्स विस्कस फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कि लिक्विड लेयर्स के बीच में होता है, डेवलप होता है व्हेन दे ट्राई टू स्लाइड ओवर वन अनदर। अब देख लीजिए, एक चीज कहा गया, दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लिक्विड लेयर्स
इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लिक्विड लेयर। यानी कि जो लिक्विड लेयर है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, वो है ए। इस लिक्विड लेयर का भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, ए। और इस लिक्विड लेयर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, ए। जितना एक लिक्विड लेयर, ये एक लिक्विड लेयर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है सारा, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना लिक्विड लेयर्स के बीच में ज्यादा होगा उतने लिक्विड लेयर्स आपस में ज्यादा टच करेंगे, और जितने वो ज्यादा टच करेंगे उतना वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा डेवलप होगा, और उतनी ज्यादा विस्कोसिटी डेवलप होगी, और उतना आसानी से लिक्विड कम फ्लो करेगा, उतना कम लिक्विड फ्लो कर सकता है। कहने का मतलब यह है जितना लिक्विड लेयर्स का एरिया ज्यादा होगा, लिक्विड लेयर्स का एरिया ज्यादा होगा, उतना ही दूसरा लिक्विड लेयर उस पर ज्यादा चिपकेगा, क्योंकि उसका एरिया भी ज्यादा होगा। जब दो लिक्विड लेयर्स का एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से उसका मतलब है कि वो जब आपस में चिपक जाएंगे, चिपकते टाइम वहां पे ज्यादा फ्रिक्शन डेवलप होगी, और जब ज्यादा फ्रिक्शन डेवलप होगी हम कहते हैं कि यहां पे ज्यादा विस्कोसिटी डेवलप होगी। ऐसा लिक्विड जो है वो ज्यादा फ्लो नहीं कर पाएगा, उसमें ज्यादा विस्कोसिटी डेवलप होगी या उसमें ज्यादा विस्कस फोर्स डेवलप होगा। सो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लिक्विड लेयर्स, जिसको हम विस्कस फोर्स भी कहते हैं, दैट विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द लिक्विड लेयर्स। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी बात यह कही गई दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये पहली बात है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑफ लिक्विड लेयर्स पे। और दूसरी बात ये कही गई दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, डी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। अब आप इसको एक चीज समझो, मैं इसको समझाता हूं। जितना डेल्टा एक्स ज्यादा होगा, डेल्टा एक्स ज्यादा होगा, उतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगा। उसका मतलब क्या है, जितना लिक्विड लेयर्स के बीच में गैप ज्यादा है। अब डेल्टा एक्स है क्या, द गैप और डिस्टेंस बिटवीन द लिक्विड लेयर्स। जब लिक्विड लेयर्स के बीच में गैप ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है, यानी कि वो लिक्विड लेयर्स आपस में ज्यादा टच नहीं कर पाएंगे। जब वो आपस में टच ही नहीं कर पाएंगे, फ्रिक्शन कम होगा और फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा। जब फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा तो लिक्विड आसानी से फ्लो कर सकता है। तो जितना डेल्टा एक्स ज्यादा, लिक्विड लेयर्स के बीच में गैप ज्यादा, जितनी गैप ज्यादा उतना फ्रिक्शन कम होगा, जितना फ्रिक्शन कम होगा उतना आसानी से लिक्विड फ्लो करेगा, और विस्कोसिटी वहां पे कम होगी, यानी कि विस्कस फोर्स भी कम होगा। लेकिन अगर डेल्टा एक्स कम हुआ, डेल्टा एक्स का कम होने का मतलब वहां पे लिक्विड लेयर्स के बीच में गैप कम है, लिक्विड लेयर्स आपस में चिपक जाएंगे ज्यादा। जब ज्यादा लिक्विड लेयर्स चिपक जाएंगे आपस में तो वहां पे विस्कोसिटी ज्यादा डेवलप होगी, फ्रिक्शन ज्यादा डेवलप होगी, और लिक्विड आसानी से फ्लो नहीं कर पाएगा। वही डेल्टा एक्स जितना कम, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ज्यादा। और एक चीज है डेल्टा वी। डेल्टा वी इज व्हाट, वेलोसिटी डिफरेंस। जितनी वेलोसिटी डिफरेंस ज्यादा होगी दो लिक्विड लेयर्स के बीच में, जितनी वेलोसिटी डिफरेंस ज्यादा होगी, कहने का मतलब है कि वहां उतना फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा। क्योंकि वेलोसिटी डिफरेंस तभी ज्यादा आएगी जब एक लिक्विड लेयर दूसरे लिक्विड लेयर के ऊपर स्लाइड करे, तभी वेलोसिटी डिफरेंस वहां पे ज्यादा आएगी दो लिक्विड लेयर्स के बीच में, जब वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा डेवलप होगा। तो यहां पे मैंने दूसरी इक्वेशन जो ली है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। लेट दैट बी योर इक्वेशन नंबर सेकंड। लेट दैट बी योर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब समझ लीजिए बेटा, मैं इसको हटा देता हूं। मैं एक चीज काम करता हूं, मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को कंबाइन करता हूं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैरी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इनटू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये इन दोनों इक्वेशंस को मैंने यहां पे कंबाइन कर दिया। अब देख लीजिए बेटा, देख लीजिए, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द लिक्विड लेयर्स इनटू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। सो इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं, एफ विल बी इक्वल टू, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे यहां पे कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट यहां पे आता है ईटा, ईटा एन लिखना है एन, लेकिन इसकी टेल बहुत लंबी कर देनी है, इसको हम पढ़ते हैं ईटा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू ईटा, ईटा एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ईटा इंटू ए इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। ये आ जाती है फॉर्मूला फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। जितना फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा उतना ही विस्कोसिटी ज्यादा होगी, और जितना एक लिक्विड की विस्कोसिटी ज्यादा होगी उतना ही लिक्विड जो है उसमें फ्रिक्शन ज्यादा डेवलप होगी, और वो लिक्विड आसानी से फ्लो नहीं करेगा। सो अगर आपको फ्रिक्शनल फोर्स डिटरमाइन करना है,
आपको पहले ईटा जो है, यहां पे मैं लिख रहा हूं, ईटा जो है, ईटा इट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसका नाम रखा गया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसका नाम रखा गया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन, इसको हम पढ़ते हैं ईटा, EETA, ईटा। ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, इसका वैल्यू दो चीजों पे डिपेंड करता है। कांस्टेंट जो है यहां पे ईटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका वैल्यू दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स, बिटवीन लिक्विड लेयर्स। जो ईटा का वैल्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का वैल्यू है, इसका वैल्यू डिपेंड करता है ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितनी लिक्विड लेयर्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, उतना कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होगा, और जितना कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होगा, उतना फ्रिक्शन वहां पे लिक्विड लेयर्स के बीच में ज्यादा डेवलप होगा। ये तो सिंपल सी बात है। अब लिक्विड लेयर में जो फ्रिक्शन डेवलप होता है ना, लिक्विड में जो लिक्विड लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन डेवलप होता है, एक लिक्विड लेयर दूसरे लिक्विड लेयर को आसानी से फ्लो ही नहीं होने देता। क्यों नहीं होने देता? क्योंकि इस लिक्विड लेयर में भी मॉलिक्यूल्स होंगे, इस लिक्विड लेयर में भी मॉलिक्यूल्स होंगे। जब ये लेयर्स आपस में चिपक जाते हैं, इस लेयर के मॉलिक्यूल्स इस लेयर के मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्शन करेंगे। जितना वो अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग होगा, उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा। सो मैंने यहां पे कहा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या रिप्रेजेंट करता है, वो डिपेंड करता है, वो उसका वैल्यू डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन पे। लिक्विड लेयर्स के बीच में कितना मैग्नीट्यूड अट्रैक्शन हो रही है, जितना अट्रैक्शन ज्यादा होगी लिक्विड लेयर्स के बीच में, उतना ही कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होगा, और जितनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी, उतना ही विस्कस फोर्स ज्यादा होगा, उतना फ्रिक्शन ज्यादा डेवलप होगा, और उतनी विस्कोसिटी का वैल्यू भी ज्यादा आएगा। सेकेंड थिंग इज, जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, इसका वैल्यू जो है, दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। That also depends on temperature. अगर आप बेटा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, एक लिक्विड को अगर आप हीट करते हो, तो लेयर्स के बीच में अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी। लेयर्स के बीच में अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी तो ईटा का वैल्यू डिक्रीज होगा। जब ईटा का वैल्यू डिक्रीज होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स भी डिक्रीज होगा, यानी कि विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और लिक्विड ज्यादा फ्लो करेगा, और फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये चीजें समझनी है यहां पे कि जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म हियर। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का वैल्यू एक तो लिक्विड के लेयर्स के अट्रैक्शन के पे डिपेंड करता है, और दूसरा ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और जितना अट्रैक्शन ज्यादा होगा लिक्विड लेयर्स के बीच में, उतना ही कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का वैल्यू ज्यादा होगा, तभी आपका विस्कस फोर्स भी ज्यादा होगा, और विस्कोसिटी भी ज्यादा ही डेवलप होगा। तो ये हमने बात कर रहे थे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। देख लीजिए बेटा, देख लीजिए, व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर नाउ, सी। मैं इस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यहां पे एक चीज है, हम डिफाइन क्या कर रहे थे पहले, विस्कस फोर्स एफ। विस्कस फोर्स एफ जो है, उसको हम कैसे डिटरमाइन करें, वो उसके लिए हमने फॉर्मूला डिराइव कर दी। अब मैं इस एफ के यूनिट की, विस्कस फोर्स का जो यूनिट होगा, एसआई यूनिट, ये विस्कस फोर्स है क्या, फोर्स, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, न्यूटन। तो यहां पे एक चीज याद रखना है कि विस्कस फोर्स जो है, उसका एसआई यूनिट न्यूटन होगा, क्योंकि ये एक फोर्स ही है, तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या आएगा, न्यूटन। लेकिन यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के यूनिट्स क्या होंगे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसके यूनिट्स क्या है, वो हम यहां पे डिफाइन करते हैं। जो विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। ठीक है, और ये विस्कस फोर्स कब डेवलप होता है, जब लिक्विड लेयर्स आपस में अट्रैक्शन करते हैं, तब जाके आपका विस्कस फोर्स डेवलप होता है। और ये कब ज्यादा होगा, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, तब फ्रिक्शन ज्यादा डेवलप होगा। जब डिस्टेंस लिक्विड डेल्टा एक्स, डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स कम होगी, लिक्विड्स आपस में चिपक जाएंगे, फ्रिक्शन वहां पे ज्यादा डेवलप होगी, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स वहां पे ज्यादा होगा। जितना डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी, जितना लिक्विड लेयर्स के बीच में ज्यादा होगा, तो कहने का मतलब है कि वहां पे भी फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा ही है। लेकिन हम अब बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, ईटा की। ये ईटा जो है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको हम कैसे डिफाइन करें, इसके यूनिट्स क्या होंगे, हम वो ले लेते हैं। देख लीजिए बेटा, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर आपको ईटा निकालना हो, ईटा किसके बराबर होगा, डेल्टा एक्स को यहां ले जाओ, दैट विल बिकम एफ इनटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स, ये ए और डेल्टा वी यहां पे डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा यहां पे डेल्टा वी, और ए को जब आप यहां पे शिफ्ट करोगे, ये बन जाएगा 1 अपॉन ए,
1 upon A. Here A is area of cross section. बेटा हमने ईटा निकाला, यहां पे ईटा निकालने के लिए हमने इस A को यहां पे शिफ्ट कर दिया, वो यहां पे डिवाइड हो गया और डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तभी आ रहा है यहां पे डेल्टा एक्स इंटू एफ, और डेल्टा वी भी डिवाइड हो जाएगा, यह हो गया डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वी. देख लीजिए ये यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिटरमाइन करने के लिए एक फॉर्मूला आ रही है. कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिटरमाइन करने के लिए ये वाली फॉर्मूला आ रही है. अब देख लो, इफ फोर्स इज इक्वल टू 1 डाइन, अगर मैं फोर्स लेता हूं 1 डाइन इज इन सीजीएस सिस्टम, मैं यहां पे लिखता हूं इन सीजीएस सिस्टम. अगर हम सीजीएस सिस्टम में फोर्स कितना लेंगे 1 डाइन, डेल्टा एक्स क्या है बेटा, डेल्टा एक्स है डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स, दैट इज 1 सेंटीमीटर. फॉर एग्जांपल मैंने फोर्स लिया 1 डाइन और डेल्टा एक्स डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स वो लिया 1 सेंटीमीटर, और डेल्टा वी that is the velocity difference between the two layers, let there be 1 centimeter per second, 1 centimeter per second. And A is here area of cross section. area of cross section के बदले में लिख लेता हूं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. मैंने यहां पे कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस ली है. स्टैंडर्ड कंडीशंस में मैंने फोर्स लिया 1 डाइन और डेल्टा एक्स डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स लिया 1 सेंटीमीटर, और डेल्टा वी दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन द लेयर्स लिया 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने हर किसी लेयर का लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. मैंने हर कुछ ही 1 लिया, फोर्स भी 1 डाइन, डिस्टेंस भी 1 सेंटीमीटर, चेंज इन वेलोसिटी भी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. मैंने हर कुछ ही 1 लिया, 1 सेंटीमीटर, 1 डाइन फोर्स, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड वेलोसिटी डिफरेंस, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया. दीज आर कॉल्ड स्टैंडर्ड कंडीशंस. जब हम इन स्टैंडर्ड कंडीशंस का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, आपका ईटा किसके बराबर आएगा, ईटा विल बी इक्वल टू एफ इनटू ईटा विल बी इक्वल टू एफ इनटू, सॉरी अब एफ का वैल्यू सब्स्टिट्यूट मत कीजिए, एफ का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ही नहीं. मैंने यहां पे लिया इन सीजीएस सिस्टम डेल्टा एक्स डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स वो मैंने लिया 1 सेंटीमीटर, डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन द लिक्विड लेयर्स 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने लिया कितना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. फोर्स का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, तो तभी मैंने लिखा ईटा इज इक्वल टू एफ इज फोर्स इनटू डेल्टा एक्स किसके बराबर है 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय डेल्टा वी कितना लिया मैंने, डेल्टा वी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, सो मैं लिखूंगा 1 यहां पे इनटू 1 अपॉन ए. व्हाट इज ए हियर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो भी कितना लिया 1. ये सारा टर्म 1 डिवाइड बाय 1 इंटू 1 डिवाइड बाय, ये सारा 1 के बराबर ही आएगा, ये सारा 1 के बराबर ही आएगा. तो यहां पे मेरा जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ईटा किसके बराबर आ रहा है, एफ के बराबर आ रहा है. जरा इस ईटा को आप डिफाइन करो, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को. कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसके बराबर आ रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर आ रहा है. देख लो, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी is nothing, it is simply the force of friction. Coefficient of viscosity represents the force of friction between the liquid layers whose area of cross section is 1 centimeter square and are separated by the distance of 1 centimeter and are having velocity difference of 1 centimeter per second. वो liquid layers जिनका area of cross section है 1 centimeter square, जो सेपरेट किए गए हैं बाय द डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, जिनकी वेलोसिटी डिफरेंस आ रही है 1 सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, उन्हीं लिक्विड लेयर्स के लिए जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा लिक्विड लेयर्स के बीच में, वही फ्रिक्शनल फोर्स उन लिक्विड लेयर्स का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रिप्रेजेंट करता है. ये चीज आप समझिएगा. कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फॉर दोज लिक्विड लेयर्स whose area of cross section is 1 centimeter square and are separated by the distance of 1 centimeter and are having velocity difference of 1 centimeter per second. उन्हीं लिक्विड लेयर्स में कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप होगा ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स, वहां पे कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, वही रिप्रेजेंट करता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी.
तो हमने कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को भी यहां पे डिफाइन कर दिया है। हमने पहले वेलोसिटी को डिफाइन कर दिया, विस्कोसिटी को डिफाइन कर दिया, फिर हमने रीजन बोला विस्कोसिटी क्यों डेवलप होती है, फिर हमने लैमिनर वेलोसिटी के बारे में बात की, फिर उसके बाद हमने वेलोसिटी ग्रेडियंट के बारे में बात की, फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोला, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वेलोसिटी ग्रेडियंट पे भी डिपेंड करता है। फिर वहां पे हमें इक्वेशन मिली जिसमें हमने ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिराइव कर दिया। और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में यहां पे मैंने एक चीज कहा कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड करता है लेयर्स के बीच में कितनी अट्रैक्शन हो रही है, उतना ही कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होगा और उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स भी ज्यादा होगा, क्योंकि आपका एन जो है ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वो किसके बराबर निकला, एफ के बराबर निकला, जो हमने अभी यहां पे देखा था। जितना कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होगा उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा। लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कब ज्यादा होगा, जब लिक्विड लेयर्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो समझना है, अगर आपके पास पानी है, पानी और साथ में आपके पास हनी है, दोनों में से कौन सा लिक्विड ज्यादा गाढ़ा है, हनी ज्यादा गाढ़ा है। गाढ़ा होने का मतलब वो आसानी से फ्लो नहीं करता। जब वो आसानी से फ्लो नहीं करता उसका मतलब है हनी में फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा डेवलप हो रहा है। हनी में फ्रिक्शनल फोर्स क्यों ज्यादा डेवलप हो रहा है, क्योंकि उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होगा। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्यों ज्यादा है, क्योंकि हनी के मॉलिक्यूल्स, हनी के जो लिक्विड लेयर्स है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वाटर, दैट इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हियर। अब जो लास्ट पार्ट आएगा इस लेक्चर का, दैट विल बी द यूनिट्स फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसके यूनिट्स क्या है, मैं लिख लेता हूं। इन सीजीएस सिस्टम में फोर्स को हम लेते हैं इन डाइन। डेल्टा एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स। डेल्टा एक्स को मैं लेता हूं, डिस्टेंस को मैं लेता हूं इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर। और डेल्टा वी इज द चेंज इन वेलोसिटी के यूनिट्स आएंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेता हूं मैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने सीजीएस सिस्टम में ले लिया। सीजीएस सिस्टम में फोर्स के बदले यूनिट आएगा डाइन, डेल्टा एक्स के बदले सेंटीमीटर, दैट इज द डिस्टेंस, और डेल्टा वी के बदले सेंटीमीटर पर सेकंड, दैट इज द वेलोसिटी डिफरेंस, और ए जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसके बदले लिखा मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सारे यूनिट्स लेंगे हम यहां पे। सो यूनिट्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी विल बी इक्वल टू यूनिट्स ऑफ ईटा, दैट विल बी इक्वल टू, फोर्स के बदले आप डाइन लिख लो, यहां पे डेल्टा एक्स के बदले सेंटीमीटर, इनटू करोगे यहां पे सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय डेल्टा वी के बदले सेंटीमीटर पर सेकंड इनवर्स, और फिर यहां पे 1/a इनटू करोगे 1/a। एक है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख लो यहां पे ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर कटेगा यहां पे। सो ईटा का जो यूनिट आएगा वो मैं यहां पे लिख लेता हूं। ईटा का जो यूनिट आएगा, दैट विल बी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट, दैट विल बी डाइन। ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर तो कट गया है, सेकंड इनवर्स ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा सेकंड, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा, ये बनेगा सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर। ये आएगा एक यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इन टर्म्स ऑफ सीजीएस सिस्टम। एक यूनिट क्या आ रहा है इसका, डाइन सेकंड सेंटीमीटर इनवर्स। ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का पहला यूनिट है। दूसरा यूनिट हम लेते हैं, अगर मैं फोर्स लेता हूं यहां पे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मैं फोर्स लेता हूं इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, एक्सेलरेशन लेता हूं इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब सीजीएस सिस्टम में मास का यूनिट क्या आता है, ग्राम, और एक्सेलरेशन क्या आएगा, सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। और बाकी डेल्टा एक्स सेंटीमीटर में ले लो, डेल्टा वी ले लो आप सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर, और एरिया ले लो फिर से सेंटीमीटर स्क्वायर में। डेल्टा वी लेंगे हम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, और एरिया लेंगे हम सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप ये वैल्यू सबस्टिट्यूट करोगे तो यहां पे हमें ईटा का और एक वैल्यू आएगा, ईटा का और एक यूनिट। अब देख लो फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो यूनिट आएगा फोर्स के बदले मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज ग्राम इनटू सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। ये फोर्स के बदले हमने लिखा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
इंटू डेल्टा एक्स के बदले सेंटीमीटर, सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय डेल्टा वी के बदले सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू 1/a, एरिया का यूनिट क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मैं हटा देता हूं, इंटू हम लिखेंगे 1 एरिया का, एरिया के बदले सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देख लो, ये सेंटीमीटर एक ऊपर है, ये भी एक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर दो कट जाएंगे और यहां पे स्क्वायर कट जाएगा, और यहां पे यूनिट क्या रहेगा 8 सेकंड इनवर्स, और यहां से भी 8 सेकंड इनवर्स हट जाएगा। सो ईटा का और एक वैल्यू आ रहा है ग्राम, ग्राम, और यहां पे यहां पे सेकंड इनवर्स स्क्वायर था, सेकंड इनवर्स यहां पे एक इसके साथ हट गया, तो यहां पे बचेगा सेकंड इनवर्स, और ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर इस सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ हटा, तो यहां पे सेंटीमीटर बचा नीचे, और ये सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। ये आएगा ईटा का और एक वैल्यू। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है इसके दो यूनिट्स है, एक तो डाइन फोर्स, अगर आप डाइन में लेते हो डाइन सेकेंड सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर, और एक आता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का वैल्यू ग्राम सेकेंड इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये आएगा इसका और एक यूनिट जब हम फोर्स को लेते हैं इन टर्म्स ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। सो ये थे इसके दो यूनिट्स कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के इन टर्म्स ऑफ सीजीएस सिस्टम। अगर हम एसआई यूनिट्स की बात करते हैं, SI यूनिट्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, SI यूनिट क्या आएगा, यहां पे कौन सा यूनिट आ रहा था डाइन सेकेंड सेंटीमीटर इनवर्स, वो आ रहा था सीजीएस सिस्टम में। अब SI सिस्टम में क्या आएगा, डाइन के बदले लिखेंगे यहां पे न्यूटन, डाइन के बदले मैंने यहां पे लिखा न्यूटन, सेकंड के बदले तो सेकंड ही लिखेंगे, और सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर के बदले लिखेंगे मीटर इनवर्स स्क्वायर। ये आएगा ईटा का और एक यूनिट, बट ऐसा यूनिट जो है इसका न्यूटन सेकंड मीटर इनवर्स स्क्वायर। अब देखो इसके हिसाब से भी और एक यूनिट आएगा ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ ईटा, ऐसा यूनिट ऑफ ईटा विल बी ग्राम के बदले लेते हैं यहां पे केजी, और सेकंड के बदले सेकंड इनवर्स ही आएगा, और सेंटीमीटर इनवर्स के बदले आएगा मीटर इनवर्स। ये आएगा और एक ऐसा यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कभी कभी आपके एग्जाम्स में आता है कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट क्या है, वो पूछ सकता है सीजीएस सिस्टम में भी तो दो यूनिट्स है, वो ऐसा सिस्टम में भी पूछ सकता है, तो यहां पे भी दो यूनिट्स है। एक और चीज यहां पे आपको मैं बताता हूं, एक और चीज, ये जो यहां पे ईटा का वैल्यू आया है ग्राम सेकंड इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, इट इज आल्सो कॉल्ड एज पॉइज, पॉइज, पॉइज इज द अनदर यूनिट फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बेसिकली इसको हम पॉइज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सारा कंसेप्ट एक केमिस्ट, एक साइंटिस्ट ने दिया है जिसका नाम है पॉइजली। पॉइजली एक साइंटिस्ट है जिसने कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में ये कंसेप्ट दिया, और उसने इस यूनिट के बदले नाम इस्तेमाल किया अपना पॉइज। सो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन पॉइज, व्हाट इज पॉइज, पॉइज इज द सीजीएस यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। एंड वन पॉइज किसके बराबर आएगा, पॉइज किसके बदले लिखते हैं ग्राम सेकंड इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। सो वन पॉइज हमेशा होगा बराबर 1 ग्राम सेकंड इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहां पे आपने ये देख लिया। सो कुछ बातें इंपॉर्टेंट आपने जो यहां पे सीखी वो ये है कि जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा लिक्विड लेयर्स के बीच में, उतना कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा ज्यादा होगा, और जितना ईटा ज्यादा होगा उतना लिक्विड्स के लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन ज्यादा डेवलप होगी, उतना फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा, और उतना विस्कोसिटी ज्यादा होगी, और उतना लिक्विड कम फ्लो करेगा। और जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी लिक्विड लेयर्स के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा का वैल्यू कम, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम, और वेलोसिटी भी, विस्कोसिटी भी कम, और लिक्विड लेयर फ्लो करेंगे ज्यादा। और सेकंड फैक्टर आपने पढ़ा, जितना आप टेम्परेचर ज्यादा देते हो एक लिक्विड को, हीट करते हो लिक्विड को, उसके बीच में अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी। जब लिक्विड लेयर्स फ्री हो जाएंगे उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगी, और लिक्विड लेयर्स के बीच में अट्रैक्शन कम, अट्रैक्शन कम तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम, फ्रिक्शनल फोर्स कम, विस्कोसिटी कम, और लिक्विड ज्यादा फ्लो करेगा वहां पे। और एक चीज यहां पे मैं बताता हूं, जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उतना विस्कोसिटी जो है कम हो जाती है, और लिक्विड की मूवमेंट ज्यादा हो जाती है। और एक लास्ट में बताता हूं, जो विस्कोसिटी जिस लिक्विड की ज्यादा होगी
वो लिक्विड उतना कम फ्लो करता है, उसकी फ्लूइडिटी उतनी कम होती है। जो फ्लूइडिटी होती है दैट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। जो लिक्विड ज्यादा गाढ़ा होगा, ज्यादा मोटा होगा, उसमें विस्कोसिटी ज्यादा होगी, वो आसानी से चल ही नहीं पाएगा, यानी कि उसकी फ्लूइडिटी कम होगी। सो इसके साथ ही आपका आज का लेक्चर जो है विस्कोसिटी के रिलेटेड वो कंप्लीट हो जाता है। इतना ही नहीं, आपका स्टेट्स ऑफ मैटर वाला यूनिट वो भी यहां पे कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह वी विल बी सून टेकिंग न्यू यूनिट, ईदर इट विल बी थर्मोडायनेमिक्स और इट इज गोइंग टू बी केमिकल इक्विलिब्रियम। इन दोनों यूनिट्स में से हम कोई नया यूनिट अब स्टार्ट करते हैं, और यहां पे आपका स्टेट्स ऑफ मैटर वाला यूनिट आज कंप्लीट हो जाता है। खुदा हाफिज।